धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, गीता पर इस समय सत्संग चल रहा है और दूसरे अध्याय का 25वें श्लोक तक की व्याख्या हो चुकी है, जिसमें भगवान जो गीता का मूल सिद्धांत है, सच्चा गीता योगी कौन है जो गीता के इस मूल सिद्धांत को पचा लिया है और इस मूल सिद्धांत के अनुसार जीवन जीता है। तो गीता का मूल सिद्धांत क्या है कि हम शरीर नहीं है, हम इस शरीर में रहने वाले शरीरी हैं। जैसे हम गृह नहीं होते हैं, हम गृह में रहने वाले गृही होते हैं, वैसे ही हम देह नहीं हैं, इस देह में रहने वाले देही हैं। और घटना बढ़ना, स्वस्थ रहना, बीमार रहना, जन्मना, मरना, ये सब इस शरीर का स्वभाव है, इस शरीर की प्रकृति है। और इसके भीतर जो आत्मा बैठा है, जो शरीरी बैठा है, जिसके होने से ये शरीर जो है अपना कार्य करता है और इतना गंदा होने के बावजूद इतना पवित्र रहता है, उसकी पवित्रता से। और उसके निकल जाते ही इससे अपवित्र दुनिया में दूसरी कोई चीज़ नहीं होती। तो गीता चाहती है कि उसका अध्येता इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि हम शरीर नहीं, इस शरीर में रहने वाले आत्मा हैं। अब आत्मा में और जीव में भी थोड़ा फर्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो एक है, अछेद्य है, अखंड है, अभेद्य है। पूरी ब्रह्मांड की आत्मा एक है। जैसे पूरे ब्रह्मांड का अंतरिक्ष जो है, स्पेस जो है, एक है, उसी में अनंत कोटि ब्रह्मांड धावमान है, अनेकों आकाश गंगाएं धावमान है। हमारी पृथ्वी जैसे असंख्यों पृथ्वियाँ धावमान है, लेकिन सबका जो आकाश है वो अलग अलग नहीं है, एक ही आकाश के पेट में सब है। तो आकाश का मतलब यहाँ 5 भौतिक तत्व वाला आकाश नहीं है। इसीलिए स्पेस में और आकाश में अंतर होता है, अंतरिक्ष में और आकाश में अंतर होता है। आकाश तो एक 5 भौतिक तत्व है, अंतरिक्ष उससे बहुत सूक्ष्म है, जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड धावमान है। तो जैसे एक ही अंतरिक्ष में अनंत कोटि ब्रह्मांड धावमान है, वैसे एक ही आत्मा में ये सारे प्राणी जो हैं हलचल कर रहे हैं, उसी आत्मा की ऊर्जा से, उसी आत्मा की संचेतना से। और वो आत्मा क्या है? न जायते मृते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते मृते वा, यह आत्मा न कभी जन्मता है, न कभी मरता है, न हो के फिर होने वाला है। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। और शरीरों के मरने मिटने से, ब्रह्मांडों के मरने मिटने से इस आत्मा के अखंडता पे, अमरता पे, शाश्वतता पे, सनातनता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह बात भगवान अच्छी तरह से पहले अर्जुन को समझा देते हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू करके और 25वें श्लोक तक इस आत्मा की अजरता अमरता के लिए क्या सुख करना,
अशोचानन शोचस्तम प्रज्ञावादं शुभारसी। हैं जो शोक करने का विषय ही नहीं है, उसके लिए शोक करके और पंडितों की भाषा बोल रहा है। हैं गतासून अक्तासून नश्यनान शोचन्ति पंडिता। अरे जो चले गए हैं, जो जाने वाले हैं, विद्वज्जन दोनों के लिए शोक नहीं करते हैं। अब गीता के 26वें श्लोक में इसी बात को दूसरे तरीके से समझा रहे हैं, दूसरे कोण से समझा रहे हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनुष्य मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। चलो भाई, अब तुम्हारे दृष्टिकोण से समझाते हैं। अथ च एनम नित्य जातम नित्यम वा मनुष्य मृतम। यद्यप ऐसा है नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम तुम्हारा ही दृष्टिकोण मान लेते हैं कि यह जो है नित्य उत्पन्न होने वाला है और नित्य मरने वाला है। चलो, यही सोच के शोक कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए हम तुम्हारे विचार से समझौता कर लेते हैं और मान लेते हैं कि आत्मा नित्य जन्मने वाला है, नित्य मरने वाला है। तो भी तुम महाबाहो, तो भी हे महाबाहो, महापराक्रमी वीरवर अर्जुन, नैवं शोचितुम अर्हसि, न एवं शोचितुम अर्हसि। तो भी यह आत्मा शोक के अर्हसि माने अनुकूल नहीं है। अगर इसको रोज मरने वाला, रोज जन्मने वाला मान लो, तो भी यह शोक का विषय नहीं है। क्यों शोक का विषय नहीं है? कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युश्च च तस्मात् अपरिहारार्थे न तम शोचितुम अर्हसि। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, अब तक यह दृष्टिगत प्रमाण है और सनातन से यह प्रमाण चला आ रहा है। इसका कोई काट नहीं है कि जो जन्मा है वो मरता है। कोई शरीर धारण करके फिर शरीर में रह नहीं गया, उसको शरीर छोड़ना ही पड़ा। बल विक्रम बेन दधीच गए और पारथ गए जिन भारत ठाना। जंग जुरो दुर्योधन गए जिन 64 कोस में छत्र बिताना। बाल गए बल सीम गए जिनकी कखरी 10 कंठ दबाना। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना। ये देखा जा रहा है धरती पर परंपरा से कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृत्युश्च च, और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इतना जान लो। अगर जन्म लेने वाले की मृत्यु हो जाए और फिर मरने वाले का जन्म न हो, तो जानते हो क्या होगा? कि मृत्यु ही निर्विकल्प हो जाएगी। निर्विकल्प का मतलब जिसका कोई विकल्प न हो, आगे मृत्यु बस खत्म, इसके बाद अब कुछ नहीं होना है। लेकिन यहाँ तो एक परमात्मा के अलावा कुछ भी निर्विकल्प नहीं है। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती ही है। जन्म एक क्रिया है तो उसकी प्रतिक्रिया मृत्यु है, और मृत्यु एक क्रिया है तो उसकी प्रतिक्रिया फिर से जन्म है। जात जात से ध्रुव मृत्यु, जन्मने वाले का मृत्यु तो सबको दिखाई देता है, ये तो स्पष्ट प्रमाण है? लेकिन ये अनुभव जन्य प्रमाण है क्या? कि ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मरने वाले का जन्म ध्रुव माने निश्चित है।
तस्मात् अपरिहारार्थे। अब जिस क्रिया का कोई परिहार न हो उसको सिवा सहने के, बर्दाश्त करने के और कोई चारा नहीं होता है। जिसका परिहार न किया जा सके, जो अपरिहार्य हो, जिसको टाला न जा सके, अवश्यंभावी हो, तो उसको तो फिर झेलने के अलावा, बर्दाश्त करने के अलावा और चारा क्या है, विकल्प क्या है? तो हम देखते हैं कि जन्मने वाला मर रहा है, तो फिर मरने वाले का क्या शोक क्यों? अरे शोक करने वाला भी तो एक दिन मर जाएगा। पलटू कहते हैं कि मरने वाला मर गया, और रोवे सो मर जाए, और समझावे सो भी मरे, पलटू को पछता है। मरने वाला मर गया और उसकी मृत्यु पर आप आंसू बहा रहे हो, एक दिन आप भी मर जाओगे, फिर आपकी मृत्यु पर कोई आंसू बहाएगा? तो फिर ये अनिवार्य क्रम है। इसलिए इसको जीवन का अनिवार्य अंग समझ करके, और देखो जीवन और मृत्यु एक पल की घटना नहीं है। जन्मते ही व्यक्ति मरना शुरू कर देता है। श्री भागवत में, श्रीमद् भागवत में एक रूपक दे के बात समझाई गई है ना, कि जैसे सांप है ना, वो जब भी मेढक को पकड़ता है ना, याद रखना वो पीछे से ही पकड़ता है, उसकी टांग ही पकड़ में आती है। क्योंकि वो जब झपटता है मेढक पे पकड़ने के लिए, तो मेढक छलांग लगाता है। तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि जब वो छलांग लगाता है तो उसकी टांगें पिछली लंबी लंबी होती हैं और फैल जाती हैं दूर तक, और वह सांप के पकड़ में आ जाती है। और फिर सांप क्या करता है कि धीरे धीरे उस मेढक को निगलने लगता है, और मेढक पीड़ा से चीखने लगता है। इसी में कभी कभी सांप मारा भी जाता है, क्योंकि जब वह मेढक पीड़ा से चीखने लगता है तो लोग समझ जाते हैं कि सांप कहीं न कहीं आसपास है और किसी मेढक को पकड़ लिया है। तो टार्च लेके ढूंढने निकलते हैं लोग और सांप मारा जाता है। तो वह धीरे धीरे उस मेढक को निगलने लगता है। टांग निकल लिया, जंघा निकल लिया, कमर निकल लिया, और मेढक पीड़ा से चीखता जा रहा है। लेकिन भागवतकार कहता है कि यदि उस मेढक के मुंह की तरफ से कोई मच्छर जा रहा हो तो मेढक की जीभ बड़ी लंबी होती है, वो जीभ से ही शिकार करता है। वह तुरंत जीभ निकाल करके उसको पकड़ के खा जाता है। अपने काल के गाल में जा रहा है और दूसरा को भक्षण भी कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह से पैदा होते ही काल जो है हमारा पैर पकड़ लेता है और धीरे धीरे निगलना शुरू करता है, और शैशवावस्था निगल लेता है, बालकपन की अवस्था निगल लेता है, युवावस्था निगल लेता है, और अधेड़ावस्था निगल लेता है, और बुढ़ापा तक आ गया। गर्दन तक काल के पेट में, काल रूपी सांप के पेट में चला गया। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी मेढक की तरह से जो भी विषय भोग सामने आए उसका भक्षण भी करते जाते हैं, काल के गाल में समाते भी जाते हैं। यदि काल पूरा निगल लेता है। तो जीवन और मृत्यु एक पल की घटना नहीं है। जन्मते ही व्यक्ति मरने लगता है, और उसके परिवर्तन को हम उसका वृद्धि कहते हैं। और वृद्ध होकर के बच्चे से वृद्धि क्या हुई, बालक हो गया। वृद्धि क्या हुई, युवा हो गया। वृद्धि क्या हुई, अधेड़ावस्था को प्राप्त हो गया। और वृद्धि क्या हुई, बुढ़ापा अवस्था आ गई। और जब बुढ़ापा अवस्था आ गई तो हम कहते हैं वृद्ध। वृद्ध माने पूर्ण विकसित। अरे पूर्ण विकसित नहीं है, अब मरने के लिए बहुत कुछ कम बचा है। और फिर एक दिन गायब। तो ये अनिवार्य प्रक्रिया है अर्जुन। इसके लिए क्या सोच करना जिस प्रक्रिया में कोई बस ना हो। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर।
हाँ, जाने का क्रम अलग अलग हो सकता है। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर, कर्मों के अनुसार। एक श्लोक में बताया ना कि देखो भाई साथ में जाता क्या है। धनानि भूमु पशवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छत जीवैक। केवल धर्म साथ जाता है और कुछ साथ नहीं जाता है, सब यही रह जाता है। सारा धन जहाँ का तहाँ पड़ा, जैसे के तैसे पड़ा। बैंक का पैसा बैंक में पड़ा, मकान जो बनवाए जहाँ का तहाँ पड़ा है। और जो पहले घोड़ा गाड़ी होते थे, अब कार हो गई। जो सारी कारें गैरेज में खड़ी हैं, किसी की छत पर लाद दिया गया था आपको। स्त्री दरवाजे तक ही रो पीट के रह जाती हैं, स्मशान में जाती नहीं हमारी सनातन धर्म की स्त्रियाँ। सखा लोग स्मशान तक जाते हैं, मजबूरी है। और ये देह जो है चिता तक रह जाता है। तो जीव के साथ क्या जाता है? धर्मानुगो गच्छत जीवैक, केवल धर्म साथ में जाता है। तो क्या करता है जीव? धर्म की मोटरी गुठरी बांध के लेके जाता है, और धर्म साथ में जाता है तो अधर्म कहाँ रह जाता है? धर्म अधर्म मान पूरा कर्म साथ में जाता है। तो क्या वो कर्म की गठरी बांध करके लेके जाता है? कोई टैची लेके जाता है साथ में, उसमें उसका कर्म रहता है? नहीं। तब कर्म कैसे जाता है साथ में? क्योंकि हम जो भी करते हैं, पाप या पुण्य, ये सब यही रह जाना है। कोई ऐसी लिस्ट नहीं है कि इस आदमी ने इतना पुण्य किया है, ये इतना पाप किया है। पाप और पुण्य भोजन है, यह जीव का भोजन है। कोई जीव पाप ही खाता है, कोई जीव पुण्य ही खाता है, कोई दोनों मिला के खाता है। तो हम जो खाते हैं वो हमारे शरीर में कहाँ रहता है? उसी के सत्व से शरीर बनता है। उसी के सत्व से जो जो भोजन हम करते हैं, उसी से हमारा शरीर बनता है। वो हमारे शरीर में बदल जाता है, हमारे शरीर की जीवन ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक उसी तरह से जो हम पाप कर्म करते हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं, उससे हमारा स्वभाव बनता है। एक बात याद रखिए, स्वभाव बनता है। और ये जीव का स्वभाव जीव के साथ जाता है। कुछ गठरी बांध के ले जाने के लिए वहाँ पॉकेट वॉकेट थोड़े जीव के पास रहता है। गीता में उदाहरण भगवान ने दिया ना कि जब यह जीव इस शरीर को छोड़ता है, तो जैसे हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो उस स्थान की गंध को, चाहे दुर्गंध को, चाहे सुगंध को साथ लेके जाती है। बकिया उस स्थान के पत्ती या उस स्थान का धूल सब वही रह जाता है। थोड़े दूर तक हवा के साथ जाए, पीछे छूट जाता है। गंध जो है वो हवा के साथ घुल करके जाती है। उसी तरह से हमारे सारी चीज़ें यहीं छूट जाती हैं, लेकिन जो हमने कर्म किए हैं वो हमारा स्वभाव बन गया है, और वह स्वभाव जीव के साथ जाता है। स्वभाव बन के जीव के साथ जाता है ना। और फिर दूसरा जन्म, वह कोई गणित नहीं है कि कितना अधर्म किया है, कितना धर्म किया है, कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है। वहाँ कोई मैथमेटिशियन नहीं बैठा रहता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये स्वभाव ही हमारा जन्म निर्धारित करता है, हमारा सुख दुख सब निर्धारित कर देता है। ये स्वभाव, स्वभाव प्रवर्तते, गीता में कहता है। स्वभाव ही प्रभावी होता है ना। और ये परमात्मा भला किसी को क्यों दंड दे? अपने बच्चे को मनुष्य से क्यों सुअर बनावे, क्यों कुत्ता बनावे?
कुछ नहीं, परमात्मा कुछ नहीं। ये जीव ही अपने स्वभाव के अनुसार वो शरीर मांग लेता है और उसी में खुश रहता है, उसी में प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव पशुवत हो गया है। वो मनुष्य शरीर में सुखी रह ही नहीं सकता। उसको मनुष्य शरीर परमात्मा दे भी तो गिड़गिड़ा करके पशु शरीर मांगता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव पशुवत हो गया है। तो स्वभाव जीव के साथ जाता है और हम जो करते हैं ना, उससे हमारा स्वभाव बनता है। जो पाप कर्म करते हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं, उससे हमारा स्वभाव बनता है। और ये स्वभाव ही सब कुछ है, और ये स्वभाव ही जन्म जन्मांतर का निर्धारण करता है। और जीव के साथ स्वभाव उसका जाता है, और कोई उसके पास पॉकेट नहीं है कि वो अपना धर्म और कर्म की गठरी बांध के लेके जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब तक कर्म आपका स्वभाव भी न उतरे, खूब तीर्थ कर रहे हैं, खूब मंदिर मंदिर जा रहे हैं, खूब शास्त्रों का पारायण कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि इस सबसे हमारा स्वभाव ऐसा बन रहा है ना, या केवल स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। किसी ने बता दिया कोई दुख है, नहीं कट रहा है, कहा ये काम करो, हनुमान चालीसा का रोज 100 बार पाठ करो, यह 7 बार पाठ कर जोई, छोटे ही बंदे महासुख होई। अब वो 100 बार रोज हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे उनका स्वभाव नहीं बन रहा है, क्योंकि उनको तो कष्ट काटना है। नहीं नहीं नहीं, ये सब करने का स्वभाव बन रहा है कि नहीं बन रहा है? माला तो कर्मे फिरे, जीव फिरे मनवाए, मनवा तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन है। तो माला फिर रहा है तो मन फिर रहा है कि नहीं? मन बदल रहा है कि नहीं? मन ईश्वरमय हो रहा है कि नहीं? मन के स्वभाव में, हमारे स्वभाव में देवत्व उतर रहा है कि नहीं? ईश्वरत्व उतर रहा है कि नहीं? कबीर ने कहा कि अगर परिवर्तन आएगा तो दिखेगा, है? वह दिखेगा। आपका बोलना, आपका चलना, आपका किसी को देखना, उठना बैठना, इस सब में स्वभाव आ जाता है, इसमें सब में देवत्व आ जाता है। देख के लोग कह देंगे आदमी संत है, कोई बोलेगा भी नहीं एक शब्द, उसके उठने बैठने चलने सब में जब उसमें एक संस्कार उतर जाए, और यही संस्कार जीव के स्वभाव बन करके जीव के साथ जाता है। इसीलिए तो गीता में भगवान से पूछते हैं अर्जुन कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः, स्थिति थी किम प्रभाषित किम आसीत ब्रजेत किम। संत कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। उठने चलने बोलने बैठने में भी जब आपका एक परिष्कार उतर आए और श्रृंखलता गायब हो जाए, पशुता गायब हो जाए, दृष्टि में भी देखने की शैली, आंखें बता देती हैं कि आपके भीतर क्या है। संस्कारी आंखें होती हैं, बिकारी आंखें होती हैं, भिखारी आंखें होती हैं। आंखों से दरिद्रता टपकने लगती है। आंखें सबसे ज़्यादा भीख मांगने में सक्षम होती हैं। आंखों से याचना टपकने लगती है, और आंखों से आशीर्वाद टपकने लगता है, आंखों से मन की शांति टपकने लगती है। तो आपके जब देखने तक में एक सुधार आ जाए, बाड़ी में एक संस्कार आ जाए, उठने बैठने में संस्कार आ जाए, विचारों में संस्कार आ जाए, तो आप समझना कि अब ये हमारे साथ जाएगा, हमारे जीव का ये स्वभाव बन रहा है। स्वभाव कमाइए, धर्म का गठरी बांध के थोड़ी लेके जाएंगे। धर्म जब तक स्वभाव नहीं बन जाएगा, किसी काम का नहीं, वो बोझ है। एक बोझ हमारे शरीर का होता है और एक बोझ शरीर पर लदा होता है। अब शरीर का वजन, हमारे शरीर का वजन 1 कुंतल 7 किलो इसमें है। अब हमारे शरीर में 10 किलो लाद दो, चलना मुश्किल हो जाए,
लेकिन 1 कुंतल 7 किलो लेके चल रहा हूँ ना, तो एक तो शरीर का वजन है, जो शरीर का ऊर्जा बन के शरीर के साथ साथ है, और एक शरीर पर लदा हुआ वजन है। तो जब तक धर्म स्वभाव न बन जाए तब तक वो आपके कंधे पर लदा हुआ बोझ है, बोझ। वो आपको थका के मार डालेगा, लेकिन आपके किसी काम नहीं आएगा। हमें बराबर देखे कि हम जो कर रहे हैं उससे हमारा स्वभाव बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन जातस्य ध्रुव मृत्यु जन्म ध्रुव मृत्युस्य च, जो जन्मा है वो मरेगा, और जो मरेगा फिर जन्मेगा। तो यह अपरिहार्य क्रिया है, इसके लिए क्या शोक करना चाहिए। अब अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यान्ह भारत, अव्यक्ता निधनान्येव तत्र का परिवेदना। बड़ा महत्वपूर्ण ये श्लोक है, बहुत समझने वाला है। भगवान कहते हैं, अर्जुन अव्यक्तादीन भूतानि, आदीन माने आरंभ में, भूतानि माने सारे प्राणी अव्यक्त होते हैं। कहाँ है? हवा में, पता नहीं। आपके घर कोई बच्चा हुआ 2 साल 4 साल, तो 2 साल 4 साल पहले कहाँ था? कहाँ था वो? अव्यक्त से व्यक्त में आया। तो आरंभ में सब प्राणी अव्यक्त ही होते हैं, अव्यक्त से व्यक्त में आते हैं, और फिर व्यक्त से अव्यक्त में चले जाते हैं। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यान्ह भारत, केवल बीच में व्यक्त रहते हैं। अब ये ब्रह्मांड की एक आयु होती है, ब्रह्मांड का एक चक्र होता है, ब्रह्मांड का एक समय होता है। एक पृथ्वी का वर्ष है 365 से 1/4 दिन का एक वर्ष है पृथ्वी का, और एक सूरज का वर्ष है, सूरज का वर्ष, उसको गैलेक्टिक ईयर कहते हैं। वो गैलेक्टिक ईयर 25 करोड़ वर्ष का होता है, क्योंकि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ 365 से 1/4 दिन में एक चक्कर लगा लेती है। तो पृथ्वी का वर्ष हुआ, और पृथ्वी समेत अपने ग्रहों को, उपग्रहों को लेके सूरज जो है आकाश गंगा के केंद्र का 23 से 25 करोड़ वर्ष के बीच में एक चक्कर लगा देता है। तो यह सूरज का वर्ष हुआ। इस वर्ष से अभी सूरज मात्र 20 वर्ष का है, और पृथ्वी की आयु भी मात्र 20 वर्ष है। गैलेक्टिक ईयर में पृथ्वी की आयु मात्र 20 वर्ष है, जबकि पृथ्वी के ईयर में पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष हो गई। ये समय का अंतर देखो। तो व्यक्त मध्यान्ह भारत, समय काल ब्रह्मांडीय समय में इस लघुजीवन संवत पंचदशा, इसकी क्या तुलना है? तो विद्यापति कहते हैं कि तातल सैकत बार बिंदु सम सुतमित रमणी समाज। जैसे गर्म बालू हो, तपता हुआ हो, और उसमें एक बूंद जल गिरा दो, और जल जितना जल्दी समाप्त। ये जीवन उतना ही क्षुद्र है। ब्रह्मांडीय समय के हिसाब से यह जीवन उतनी ही क्षुद्र है, और उतने अल्प समय के लिए व्यक्ति जो है, जीव जो है व्यक्त है। फिर अव्यक्ता निधनान्येव, मरने के बाद फिर अव्यक्त से आया, थोड़ी देर के लिए व्यक्त में रहा, फिर अव्यक्त में चला गया। कामायनी में जयशंकर प्रसाद इतना सुंदर उदाहरण दे के कहते हैं कि जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घन माला में, 100 दामिनी संदिशा सुंदर क्षणभर रहा उजाला में। अरे मृत्यु, तू नीला आकाश है,
तो ये जीवन है उस आकाश में चमकने वाली बिजली की तरह। जैसे क्षण भर के लिए कौंधती है बिजली और फिर उसी नीलाकाश में गायब, उसी तरह मृत्यु की गोद से बिजली की चमक की तरह जीवन प्रकट होता है और उतनी ही जल्दी फिर मृत्यु की गोद में समा जाता है। अव्यक्त निद्रा नेव तत्र का परिवेदना। तो अर्जुन, अंत में नहीं, आरंभ में नहीं, और जो चीज़ अंत में न हो, आरंभ में न हो, बीच में हो के भी नहीं होती है, एक सूत्र है। इसको कल फिर विस्तार से बताएंगे। आज समय आप लोगों का हो गया, और सत्संग उतना ही जो स्वभाव बने। सत्संग ऐसा न हो जो कंधे पर लद जाए, बोझ बने। तो मैं चाहता हूँ कि जितना बताया जाए उतना रोज पच जाए, है ना, ताकि वो आप पर भार न हो कि आपका स्वभाव बन जाए। क्योंकि स्वभाव ही साथ जाएगा। कोई गठरी धर्म के बांध के कपार पर लाद के कोई नहीं ले जाता है ना, ऐसा नहीं समझना। जीव का स्वभाव और ही स्वभाव जाता है, और जीव अपने भाग्य का निर्माण अपने स्वभाव के अनुसार करता है। ईश्वर को कोई दंड नहीं देता है। स्वभाव बनता है कि नहीं बनता है, आप अपना स्वभाव में सुधार आता है कि नहीं, स्वभाव में देवत्व उतरता है कि नहीं, इसका रोज समाकलन किया करिए। ठीक है, तो आज इतना ही। अब ये तो वीडियो आप लोगों को कल जाएगा। कल होली भी है, तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को हैं। भगवान करे जीवन में रंगों की तरह ही आपके अंदर खुशहाली उतरे, आपके परिवार में खुशहाली उतरे, सारे परिवार के लोग आनंदित रहे, सारा समाज आनंदित रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।